Hello children, how are you? I welcome you here on this online study platform. Today's topic is a poem titled The Kite, which I have taken from class 6th. About the poem. In this poem, the poet describes about the freshness and brightness that exist in a new kite. It takes a plunge and bends sideways. Its tail produces a cracking sound. But when the thread becomes loose, though the flyer rolls the thread back, then again the flyer runs until the kite is filled with wind and goes up. But it gets torn badly when it flaps on a thread in the top of a tree. एक नई पतंग देखने में बड़ी सुंदर लगती है। नीले आकाश में तैरती उतराती अपनी पूंछ को आवाज करती हुई हिलाती है। हवा के साथ ही ये ऊपर उड़ती है। तब यह एक पाल वाले जहाज की तरह हवा में तैरती है। यह हवा के बहाव पर ऐसे ही तैरती है जैसे कोई जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता है। जब हवा नहीं चलती है तब यह आराम करती है। जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब पतंग का मालिक डोर को वापस लपेट लेता है। पतंग फिर से जमीन पर आ जाती है। फिर जब नई हवा चलती है जो पतंग के पंखों में हवा भर देती है, तब पतंग फिर से आकाश में दिखाई देती है। लेकिन जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है तब पतंग फड़फड़ाती है। यह जल्दी ही एक बहुत फटी हुई गंदी वस्तु बन जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. नीले आकाश में नई पतंग बहुत चमकदार दिखती है। वह डूबती हुई और कलाबाजियों के साथ अपनी पूंछ को फर्राती है। फिर किसी जहाज की भांति केवल एक डोर के साथ वह ऊपर उठ जाती है। As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When strings go slack, you wind it back. पतंग जहाज की भांति आकाश में तैरती है। जैसे जहाज ऊंची लहर पर सवारी करता है, उसकी चोटी पर चढ़ता है, उसी तरह से ये पतंग भी हवा के तेज झोंकों पर सवार होकर आगे की ओर चलती है। फिर जब हवा थम जाती है तो पतंग भी जैसे विश्राम कर लेती है। उसकी डोर जब ढीली पड़ जाती है तो आप उसे चरखी में लपेट लेते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेजडर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string in the top of a tree. और फिर आप उस समय तक दौड़ते रहते हैं जब तक नई हवा नहीं चलने लगती है। पतंग के पंखों में हवा बढ़ जाती है और वह ऊपर उठ जाती है। साफ नीले आकाश में नई पतंग कितनी शानदार लगती है, पर इससे अधिक बदहाल आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी जब यह किसी पेड़ की चोटी में फंसकर एक धागे से बंधी फड़फड़ाती है। थैंक यू।